आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2। ये एक्सरसाइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर रिलेटेड है, बेस्ड है। यहाँ पर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे पता करें विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है that I be an open interval contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be। तो I ओपन इंटरवल है, f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसकी वैल्यूज रियल नंबर्स में आएगी आपके पास। then f is said to be increasing on I if x1 less than x2 in I, this implies fx1 is less than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I। It means कि अगर फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहेंगे कब, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं दो नंबर x1 और x2, दो नंबर लेते हैं इंटरवल में कोई भी, और उन उस पॉइंट्स पर x1 और x2 पर जो वैल्यूज हैं फंक्शन की fx1 और fx2 वो भी उसी ऑर्डर में आए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आए, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ पर वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, यानी कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो इस तरीके से, मान लिया इसकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो कुछ पॉइंट्स पर वो हो सकता है कि फ्लैट हो जाए, वैल्यूज इक्वल हो जाए और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो ऐसे फंक्शन को आप इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। सेकंड आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर इक्वल वैल्यू नहीं आती है बीच में, fx1 यहाँ पर इक्वल टू fx2 नहीं होता है किसी भी पॉइंट पर, देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट मीन्स फंक्शन ऑलवेज बढ़ ही रहा है, कहीं पर भी फ्लैट नहीं होगा कर्व इसका। इट मीन्स इक्वल नहीं आएंगी वैल्यूज। इसका अपोजिट डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा, इसका अपोजिट डिक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि अगर हम वैल्यूज x की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लें और फंक्शन की वैल्यूज आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है इस केस में। और इक्वल भी साथ चलेगा, यानी कि फ्लैट कर्व भी हो सकता है बीच में। और अगर आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर इक्वल टू नहीं आता है। तो इस तरीके के आपके कर्व बनेंगे आपके इंक्रीजिंग फंक्शन में, इंक्रीज ऑर्डर में चलेगा। तो इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, लेकिन बीच में थोड़ा सा फ्लैट भी हो जा रहा है किसी किसी पॉइंट, कहीं पर दो पॉइंट्स पर, दो वैल्यूज पर। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है। डिक्रीजिंग के केस में वैसे ही आप चलेंगे और इक्वल भी आ सकता है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है, ओनली लेस देन है, यहाँ पर वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। डिक्रीजिंग में ये इनफाइनाइटली आगे तक जा सकता है बिना इसको टच करे भी, क्योंकि रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। ऐसे भी फंक्शन होंगे जो अगर इनको इंटरवल लें उसमें, तो आपके पास कहीं पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, जैसे यहाँ पर इस पार्ट में आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर, और सेकंड पार्ट में आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है इधर। ठीक है, यहाँ से डिक्रीज होते होते यहाँ पे आया और फिर अगेन इंक्रीज होने लगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करते हैं हम, that x not be a point in the domain of definition of a real valued function f, then f is said to be increasing, strictly increasing, decreasing or strictly decreasing at x naught if there exists an open interval I containing x naught such that f is increasing, strictly increasing, decreasing or strictly decreasing respectively in I। यानी आप अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उस पॉइंट पर हम तभी मानेंगे अगर उस पॉइंट के अबाउट इंटरवल हम लें, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल कैसे बनाएंगे हम,
एक्स नॉट माइनस एच, कुछ थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लें और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लें, एक्स नॉट प्लस एच करते हैं। ये हम ओपन इंटरवल बना दें इसका, और उस इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है तो वही हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है हमने। नेक्स्ट थ्योरम आती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। इस इंटरवल में एक्स की सभी वैल्यूज के लिए, कोई भी एक्स लें और उन वैल्यूज के लिए फंक्शन कैसा आ जाए, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, तो आप कहेंगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो आता है, कहेंगे डिक्रीजिंग है। और अगर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाता है या इक्वल टू जीरो होता है तो हम कहेंगे फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू कांस्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आएगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जनरली डेरिवेटिव्स में। क्वेश्चन नंबर 1, show that the function given by fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing or decreasing। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास, और पॉलिनोमियल फंक्शन में रियल नंबर्स का आपके पास इंटरवल है, यानी कि सभी रियल नंबर्स के लिए बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, एक दो नंबर आप ले सकते हैं x1 एंड x2। तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो नंबर्स लिए हैं, x1 लेस देन x2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है आपने। ठीक है, अब आपको चेक करना है 3x प्लस 17 के लिए, तो आप इसको इसी में ही आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 लेस देन 3x2 प्लस 17 कर देंगे तो 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पहली जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये वैल्यू बन गई आपकी fx1 लेस देन, और सेकंड वैल्यू बन गई fx2। तो आप x1 लेस देन x2 लेके चले थे और fx1 लेस देन fx2 आ गया है, यानी फंक्शन भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। दो डिफरेंट वैल्यूज हमने ली थी यहाँ पर, x1 और x2 इक्वल नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, show that the function given by fx equal to e raised to the power 2x is strictly increasing on real numbers। यहाँ भी हम यही काम करेंगे, x1 और x2 दो नंबर्स लेंगे such that x1 less than x2, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने नंबर लिया है। देन e raised to the power 2x करना है तो पहले 2x1 less than 2x2 होगा, तो पावर करने पर भी लेस देन आएगी, पहली वैल्यू बन जाएगी fx1, दूसरी बन जाएगी fx2। फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। तो ये दो क्वेश्चन हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी से करे हैं। अब हम आते हैं डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin x। तो फंक्शन हमें fx इक्वल टू sin x दे दिया है। अब इसको अलग अलग इंटरवल में चेक करने के लिए कह रहा है, क्योंकि अगर हम पूरा इंटरवल ले लेंगे sin x को लिए तो वो इस तरीके से चलता है, तो ये तो चलता जाएगा ऐसे, है ना। तो आपको चेक करना है कि फंक्शन कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है 0 to 90 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना है 90 से 180। और जब आप देख ही रहे हैं कि आप आगे आगे चलते जाएंगे तो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा पूरे इंटरवल में, क्योंकि आप 0 से 90 ले रहे हैं, यहाँ पर 90 आएगा। ठीक है, यहाँ 90 आता है इसके कर्व में, तो 0 to 90 जब आप लेंगे तो ये इंक्रीजिंग रहेगा, ये बढ़ रहा है। और जैसे ही आप 90 से आगे जाते हैं तो ये डिक्रीजिंग हो जाता है 180 तक आते आते। तो इसका मतलब 0 to 180 में ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा अगर हम कंबाइंड करते हैं इंटरवल को। तो पहले वाले में देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग है या क्या है इसका। तो फंक्शन लेंगे सबसे पहले fx इक्वल टू sin x, देन इसका डेरिवेटिव्स करेंगे इसके बाद। तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब 0 to 90 इस इंटरवल में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पर
cos x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब cos x ग्रेटर देन 0 है, तो डेरिवेटिव भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो थ्योरम पढ़ी थी हमने कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर 0 to 90 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। अब आप बात करते हैं, डेरिवेटिव तो यही रहेगा cos x, लेकिन इंटरवल चेंज होने के साथ ही इंटरवल 90 to 180 जब आप देखेंगे तो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इट मीन्स जो cos x नेगेटिव है, इट मीन्स डेरिवेटिव क्या है उसका, लेस देन 0 है। तो अगर डेरिवेटिव नेगेटिव में आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग आएगा। तो दो अलग अलग इंटरवल में अलग एक ही फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। तो एक में इंक्रीज कर रहा था, एक में डिक्रीज कर रहा था, दोनों को कंबाइन करा रिजल्ट्स को, ए और बी को, तो फंक्शन हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस गिवन बाय fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज। अब यहाँ पर आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं, ऐसे इंटरवल्स जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो आप सबसे पहले आप अपनी क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पहले, फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। तो आप फंक्शन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x, डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का 2x आएगा तो बन जाएगा 4x, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 आ जाएगा। अब पॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी जो आपके पास पूरी रियल नंबर लाइन है, इसको आपने इसको डिवाइड करना होगा। तो किस पॉइंट से डिवाइड होगा, तो वो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जब आप डेरिवेटिव को 0 रखोगे। तो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा आपको एफ एक्स डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4। तो आपकी जो रियल नंबर लाइन है, ये आपकी 3/4 के कारण दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब एक माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और एक 3/4 से प्लस इन्फिनिटी, ये दो पार्ट आपके बन गए। ठीक है, दो इंटरवल्स आपके बन गए हैं। अब देखते हैं एक इंटरवल्स में क्या होता है, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पर लिख दिया हमने कि नाउ द पॉइंट 3/4 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल्स, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 एंड 3/4 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब हम आते हैं कि इस इंटरवल में साइन चेक करना है हमें। तो साइन को हम चेक करके यहाँ पर एक टेबल में लिख देंगे। तो डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, वो हम अभी चेक करते हैं। और अगर लेस देन है तो लिख देंगे डिक्रीजिंग है, ग्रेटर देन आएगा तो लिख देंगे इंक्रीजिंग है। अब चेक करते हैं, देखिए 3/4 पर आप चेक कर रहे थे, है ना। तो 3/4 इस आपका 3/4 से छोटी वैल्यू, 3/4 से छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, मान लेते हैं कोई भी आप एक वैल्यू लेंगे, 0 ले लेते हैं, 0 से कैलकुलेट करना आसान है। तो जैसे आप 0 लेंगे तो इसकी ओवरऑल वैल्यू एफ डैश की क्या बन जाएगी, -3। तो -3 क्या होगा, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ गई। इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 जो इंटरवल है, इसमें फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब आपको 3/4 से प्लस इन्फिनिटी लेना है, तो आप एक काम कर सकते हो, 1 ले लो। इससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, कोई एक नंबर लेना है आपको, 1 ले लो चेक करने के लिए। 1 अगर रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3, दैट इज 1। वो कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव। या कोई भी आप छोटी भी वैल्यू लोगे इससे अगली भी, तो पॉजिटिव ही आने वाली है। तो हम सिर्फ साइन चेक कर रहे हैं कि इंटरवल में साइन क्या होगा। तो पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स जो 3/4 से इन्फिनिटी का इंटरवल है, उसमें फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये आपको सिर्फ डिस्कस करना है। ठीक है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नहीं बतानी है, आपको सिर्फ डिस्कस इसका एक्सप्लेनेशन देना है बस, कि अपने आप में कि आप सेटिस्फाई हो, और फिर उसको टेबल में इंसर्ट कर देना है, आपको बता देना है टेबल और फॉर्म में कि भाई वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन
एफ एक्स अभी क्यूबिक फंक्शन है, तो क्यूबिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे 2x³ वाले का, तो पहला स्टेप यही रहेगा, डेरिवेटिव करेंगे। तो 2x³ का यहाँ पर डेरिवेटिव बन जाएगा 6x², 3x² का करेंगे 6x, और -36x का हो जाएगा -36। सेकेंड स्टेप रहेगा कि आप एफ डैश एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट करें। तो एफ डैश एक्स को 0 रखने पर आपके पास यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो 6 कॉमन लिया, x² माइनस एक्स माइनस 6 बना, इसके दो फैक्टर्स हो गए x माइनस 3x+2, और यहाँ से आप 0 रख के x की दो वैल्यूज आ रही हैं 3 एंड -2। आपकी जो नंबर लाइन है ये आपकी रियल नंबर्स की, ये आप दो पॉइंट के कारण 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में। ठीक है, ये लिख देंगे हम कौन कौन से, -2 ले लेंगे, एक हो गया 3, तो 3 इंटरवल्स हो गए, एक हो गया -∞ से लेकर -2, फिर हो गया -2 से 3 फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड 3 से लेकर इन्फिनिटी। ये आपके 3 इंटरवल्स यहाँ पर बन गए। अब आपको चेक करना है कि इन इंटरवल्स में आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर 6 कॉमन लेने के बाद आपके पास यही लाइन आपके पास बचेगी, x -3 और x+2। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके फैक्टर्स जो बन रहे हैं, दो फैक्टर्स आ रहे थे। तो आप अगर -2 से -∞ टू -2 लेते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर आपका कौन सा आ सकता है चेक करने के लिए, -3 आप लेके रख सकते हैं। तो -3 अगर आप यहाँ रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -3 रखने पर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और -3 रखने पर ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो इस इंटरवल में आपके पास दोनों फैक्टर्स नेगेटिव नेगेटिव आने के कारण पॉजिटिव बन जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, पॉजिटिव वैल्यू ओवरऑल आपके पास आ गई। ठीक, अब दूसरे इंटरवल के बारे में बात करते हैं, -2 से लेकर 3। -2 से 3 के बीच में सबसे आसान वैल्यू कौन सी आती है, 0 आएगी यहाँ पे। तो 0 पर चेक कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर 0 रखोगे x की जगह पर 0, तो ये -3 आएगा, यानी कि नेगेटिव। हमें सिर्फ साइन देखना है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एक फैक्टर से। तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। इसमें -2 और 3 इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया है। 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं, 4 देखते हैं। तो x की जगह पर जब आप 4 रखोगे तो 4 - 3 कैसा आएगा, पॉजिटिव, और 4+2 ये भी पॉजिटिव आ रहा है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दोनों फैक्टर्स में। इस मीन्स ओवरऑल वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव आ गई। तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपका ये चल रहा है इस ऑर्डर में। इस ये जो डिस्कशन है इसको अब आप टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। ये हमने लिख दिया टेबल फॉर्म में कि भाई इंटरवल हमने डिवाइड करा, और उसमें दोनों फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव हो गई वैल्यू इंक्रीजिंग, सेकंड वाले माइनस प्लस डिक्रीजिंग, थर्ड वाले इंटरवल में दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। इट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, और वहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। तो आपको यही काम यहाँ भी करना होगा, पहले फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट से इंटरवल बनेंगे, फिर आप इंटरवल में डेरिवेटिव की का साइन चेक करेंगे, बस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पहले पार्ट में x² + 2x - 5 दिया है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x² का 2x, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। ठीक, इसको आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद 0 रखोगे, तो 2x + 2 0, इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। तो आपके पास दो इंटरवल बन गए, -∞ से लेकर -1, और एक बन गया 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब -∞ से लेकर -1, तो -1 से छोटी वैल्यू आप कोई लेना चाहते हैं तो आप -2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर -2 जब आप रखोगे तो -2 + 1, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि आपके पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर -2 रखने पर, यहाँ भी रख के देख सकते हो सेम, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद था फैक्टर,
तो यहाँ पर रखना ज़्यादा आसान है। अब ये काम आप यहीं पर शुरुआत में भी कर सकते हो कि आप पहले सॉल्व कर लो और बाद में उसको जीरो सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में हम ऐसे भी कर लेंगे कि सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव को जीरो रख लेंगे, तब फैक्टर्स से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो और दूसरा इंटरवल है आपके पास -1 से लेकर इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आप एक्स जीरो रख के पता कर सकते हो सेकेंड इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि -∞ to -1 डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और -1 से लेकर इन्फिनिटी इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया इसको। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। 10 - 6x प्लस -2x², इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -6 - 4x, ये आ रहा है आपके पास। आपने यहाँ से जीरो रखा इसको डेरिवेटिव को, x की वैल्यू आ गई -3/2। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, आपके पास जो इंटरवल बन रहा है वो आ रहा है -3/2। ठीक है, ये आपका इंटरवल आ गया। तो आप थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा, -3/2 यानी 1.5 हो गया माइनस में, 1.5 से और थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये -2 आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो -2 जब आप रखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ देखोगे, चेक करोगे, -2 रखने पर आपके पास ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ओवरऑल वैल्यू जाएगी आपके -6 + 8 = 2 आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। यानी कि नेगेटिव जो आप इस तरफ वैल्यूज ले रहे हैं इस इंटरवल में, वहां पर डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके पास एक नेगेटिव बाहर है, और यहाँ पर जब आप लेते हो -3/2 से छोटी वैल्यू, तो ये कैसी वैल्यू आ रही है, माइनस आ रही है। तो दोनों, एक माइनस यहाँ से और एक यहाँ से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो आप एक -1 एक फैक्टर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इट मींस इस इंटरवल में -∞ से लेकर -3/2 इंटरवल में फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया है। और यहाँ पर सेकंड पार्ट देखोगे तो यहाँ जीरो रख के चेक कर लीजिए। जीरो रखोगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन जाएगा। इट मींस ओवरऑल नेगेटिव आ गया है आपके पास, है ना। जीरो रखने पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, 3 + 2 × 0। तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई है। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। तो नेक्स्ट पार्ट, तो आपको फंक्शन दे दिया यहाँ पर, ये क्यूबिक फंक्शन आ गया आपके पास। तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो x³ का हो जाएगा 3x², तो ये बन जाएगा 3 × 2 6x²। यहाँ पर हो जाएगा 2x, तो 9 × 2 18 x बन जाएगा, और 12x का 12 आ जाएगा। इसके बाद जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको जीरो रख के। अब आपको यहाँ पर फैक्टर्स कर लिए आपने, दो फैक्टर्स आ गए हैं इसके, x+2 x+1। यहाँ से आपके x की दो वैल्यूज आ गई हैं, -1 एंड -2। अब आपके पास इंटरवल हो गए हैं, यहाँ पे तीन इंटरवल यहाँ पर आ गए हैं, -∞ से लेकर -2, -2 से लेकर -1 एंड देन -1 से इन्फिनिटी। अब आपको चेक करना है कि तीनों इंटरवल में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये साइन आप यहीं पर ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखोगे आप -2 से छोटी वैल्यू -3 रख लीजिए। तो -3 रखने पर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। इट मीन्स जो साइन आएगा डेरिवेटिव का वो ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एफ फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड इंटरवल में आप -2 से लेकर -1 है आपके पास, इसमें आप -1.5 रख सकते हो वैल्यू को। तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। -1 से लेकर इन्फिनिटी जाना चाहते हो तो दोनों में आप 0 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगे, प्लस प्लस, इट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा इस केस में। इस तरह से आप डिस्कस कर लेंगे। डी पार्ट सेम रहेगा आपके पास, बस यहाँ पर भी
क्या एक चेंज आएगा नेगेटिव का, क्योंकि फंक्शन में जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो बन रहा है -9 -2x। तो यहाँ पर आपके -9 -2x में के कारण एक नेगेटिव तो ऑलरेडी आएगा, और वही आपका इंटरवल में साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो -∞ से -9/2 पहले इंटरवल में देखा तो माइनस माइनस प्लस आ गया, इट मीन्स इंक्रीजिंग। और दूसरे में नेगेटिव आएगा <0, इट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ई पार्ट में यहाँ पर आपका पहले प्रोडक्ट रूल से यूवी से आपको डेरिवेटिव करना होगा। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं x+1 का, तो बन जाएगा थ्राइस ऑफ x+1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर x+1 का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। x-3 का क्यूब इसको एज इट इज रख लीजिए प्लस, अब x+1 का क्यूब इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू x-3 का होल स्क्वायर। x-3 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी 1 ही आएगा, तो नो चेंज। अब आपको इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। स्क्वायर्स कॉमन लेने पर यहाँ पर ये आपके पास ये क्यूबिक है, तो यहाँ से एक फैक्टर आपके पास बचेगा x-3, फिर प्लस आएगा, ये लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर क्यूब है x+1 का, तो एक x+1 यहाँ पर आ जाएगा। बाकी दोनों ऐसे ही, इस वाले ब्रैकेट की टर्म आपके पास बन जाएगी 2x-2, यहाँ से 2 और कॉमन आ जाएगा इसमें, इस ब्रैकेट से 2x-2, तो बन जाएगा 3 इंटू 2 6, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से लेंगे 2 कॉमन ले चुके थे तो x-1 बन गया। इसके बाद आप डेरिवेटिव को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 रखोगे, तो आपके पास यहाँ से 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, x+1, x-3 और x-1। तो यहाँ से आपके पास 3 वैल्यूज आ रही हैं x की, -1, 1 एंड 3। 3 वैल्यूज आपके रियल जो लाइन है इसको 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर रही है, -∞ से लेकर -1, -1 से लेकर +1, 1 से लेकर 3 एंड 3 से लेकर इंफिनिटी। अब आपको चेक करना है, तो आप पहले -1 से लेकर इंफिनिटी से लेकर -1 में अब -2 कोई वैल्यू रख लीजिए, एक वैल्यू। और वैसे भी आप अगर चेक करना चाहें तो और भी आसान तरीका ये है कि यहाँ पर ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। x-3 का भी होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो एक्चुअल में आपके पास जो इंटरवल बन रहा है वो जो डिपेंड करेगा वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यूज के लिए ही डिपेंड कर रहा है इंटरवल। ठीक है, बाकी जो इंटरवल्स बन रहे हैं वो सब पार्ट्स हो रहे हैं, तब वो 2 पार्ट के 4 पार्ट हो जा रहे हैं, नहीं तो यहीं से आपको आपके मिल जाएगा आंसर। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये माइनस के कारण पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, सिर्फ यहाँ से डिपेंड करेगा। तो -2 जब यहाँ रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, -2 रखने पर नेगेटिव आ जाएगी ओवरऑल वैल्यू। तो पहले इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट मीन्स डिक्रीजिंग। दूसरा इंटरवल चेक करते हैं, -1 से लेकर 1। इस इंटरवल में जब आप 0 रखोगे सेकंड में, तो 0 -1, यहाँ भी नेगेटिव आ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 1 से लेकर 3 में 2 रखोगे, और फिर 3 से लेकर इंफिनिटी में 4 से आप चेक कर सकते हो। तो आपके पास जो साइन आ रहे हैं वो इसी तरीके से आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप देखो, दो में आप 1 पे ही आपका डिपेंड कर रहा है, देखो 1 से छोटा और 1 से बड़ा, -∞ से लेकर 1 के बीच में दोनों में ही डिक्रीजिंग हो रहा है, और 1 से लेकर इंफिनिटी दोनों में ही इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये एक्चुअल में 1 पे ही फंक्शन चेंज हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और x जो है ग्रेटर देन -1 दिया है, वो यहाँ से आपके पास वैल्यू आनी है। तो इंटरवल इसने पहले से ही बता दिया है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू लॉग में जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से आप ग्रेटर देन 0 लिखोगे x+1 को, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आएगी। ठीक, आपको शो करना है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि -1 से लेकर इन्फिनिटी या जो आप इंटरवल लेंगे उसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो स्टेप वही रहेंगे, पहले फंक्शन लिखेंगे, पाई मान लेते हैं इसको, बाद में इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड स्टेप में। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये बन जाएगा 1/1 + x, ये आ जाएगा। अब आप जो सेकंड फंक्शन है इसको u/v मान के आप क्वोशिएंट रूल से करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, आप डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं, फिर न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, डिनोमिनेटर के फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे माइनस, फिर 2x न्यूमिनेटर के फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, और 2 + x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 + x का डेरिवेटिव 2 का 0 हो जाएगा और x का 1, तो 0 + 1 ये 1 आ जाएगा आपके पास। ये बन गया। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा, यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट ओपन करा तो ये 4 + 2x और यहाँ -2x ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 4/2 + x का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये 2 + x का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 + x की, तो ये बन जाएगा 4 + 4x। और अब यहाँ पर 4 पॉजिटिव है और इधर 4 माइनस, जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये -4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 4x पॉजिटिव है, यहाँ से आप पे नेगेटिव आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 x² बचेगा। तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास ये आ गई x²/1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। इंटरवल आपको दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका -1 वो सेटिस्फाई हो रहा है इस कंडीशन में। तब आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो सिर्फ जब आप 0 रखोगे y' को, तो यहाँ से x² 0 आएगा, तो ये मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, तो x a की वैल्यू आई है 0 की, तो ये आपके इंटरवल था आपका -1 से लेकर इन्फिनिटी, -1 से लेकर इन्फिनिटी था, उसमें 0 आपके पास पॉइंट आया है यहाँ पर। तो ये 0 आपका जो है दो पार्ट, अब इंटरवल डिवाइड हो गया है, -1 से 0 ये आ गया, -1 से 0, और दूसरा आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी। पूरा इंटरवल था -1 से इन्फिनिटी, उसके दो पार्ट यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, अब आपको वैल्यू चेक करनी है, तो आप उसमें वैल्यू में रखोगे तो x² है न्यूमरेटर में, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और -1 से 0 के बीच में लोगे तो पहला फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस ग्रेटर देन 0, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब 0 से इन्फिनिटी आप देखोगे तो यहाँ भी आपके पास सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, इट मींस जो फंक्शन आएगा यहाँ भी इंक्रीजिंग ही आएगा। तो वो पूरे इंटरवल में -1 से लेकर इन्फिनिटी पूरे ही इंटरवल में फंक्शन कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है अपने पूरे डोमेन में -1 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y = x ब्रैकेट x-2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। स्टेप वही रहेंगे, पहले फंक्शन लिखा है हमने, यहाँ पर ब्रैकेट से आपने प्रोडक्ट कर ली तो x² आ गया, -2x का होल स्क्वायर बन गया है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट एज इट इज x² - 2x, फिर x² - 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, इस वाले ब्रैकेट में से आप 2 ये x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, पूरे में से इस ब्रैकेट में से, तो आपका x बाहर आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में से यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों इसको बाहर ले जाएंगे तो आपका 2 × 2 4 बन जाएगा। तो ये 4x आपके पास आ गया, पहले ब्रैकेट से x कॉमन लिया था तो x - 2 बचा, दूसरे से 2 कॉमन लिया तो x - 1 बचा। अब आपके पास तीन फैक्टर्स हो गए हैं, एक आएगा x से, x = 0,
यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1। तो 3 वैल्यूज आ गई हैं। तो 3 वैल्यूज आपके पूरे इंटरवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, और आप यहीं पर चेक कर लेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो 4 पार्ट में आपके डिवाइड हो गए हैं। अब इन इंटरवल्स में आपको चेक करना है, उसी प्रोसेस को लगाएंगे। जैसे पहला इंटरवल है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 0, तो यहाँ पर आप -1 रख के देख सकते हैं। जैसे आप -1 यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव आ गया पहला फैक्टर। यहाँ पर रखेंगे -1 तो -3, दैट इज ये भी नेगेटिव आएगा। यहाँ रखेंगे -1 तो यहाँ भी आपके पास नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कैसी बन गई, नेगेटिव। 3 बार नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ गई है वैल्यू, इट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सेकंड देखते हैं 0 to 1। जब आप 0 to 1 देखेंगे यानी कि 0.5 देख सकते हो, 0.5, तो 0.5 हमें सिर्फ साइन देखना है। तो ये पहला जो फैक्टर है ये 0.5, ये पॉजिटिव देगा हमें साइन। लेकिन दूसरे फैक्टर्स ये दोनों 1 से बड़े हैं आपके पास, तो 0.5 रखने पर दोनों फैक्टर्स क्या देंगे, नेगेटिव देंगे आपके पास। तो ओवरऑल वैल्यू जो बन जाएगी आपके पास, माइनस माइनस प्लस होने के कारण पॉजिटिव बन जाएगी। इट मीन्स फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी दो वैल्यू भी चेक करेंगे आप। तो प्लस माइनस प्लस और प्लस 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 बन जाएगी, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपके पास आ जाएगा फंक्शन। तो आपसे पूछा गया था कि कौन से इंटरवल में हो रहा है, तो आप उन इंटरवल्स का नाम लिख दीजिए जहां पर आपके पास आ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वो है 0 to 1 एंड 2 to infinity। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in the interval 0 to pi by 2। स्टेप यही रहेगा, पहले डेरिवेटिव करेंगे। तो 4 sin theta upon 2 plus cos theta, u upon v क्वेश्चन रूल से, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन यानी कि न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव करा हमने 4 sin थीटा, इसका डेरिवेटिव होगा cos थीटा। तो 4 cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा को एज इट इज लिख लिया, माइनस, अब 4 sin थीटा को एज इट इज लिख लिया, 2 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव करा तो आ गया माइनस sin थीटा। 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, cos का हो गया माइनस sin, तो ये बन गया माइनस sin थीटा। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 cos थीटा, और जब cos थीटा के साथ करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा। ओके, 4 cos स्क्वायर थीटा और 4 sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले सकते हो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1। तो आपके पास आएगी वैल्यू 4। ओके, ये 8 cos थीटा एज इट इज लिखा। सेकेंड टर्म आपकी बन गई 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 आ गया था। और यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करने पर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और वो नेगेटिव के साथ आएगा यहाँ पर माइनस में। ठीक, तो -4 बन गया। फिर cos स्क्वायर थीटा करते हैं, वो भी माइनस में आएगा cos स्क्वायर थीटा, और 2ab यानी कि 4 cos थीटा वो भी नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री ही अभी हम कर रहे हैं। 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा। 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बन जाएगा आपके पास 4 cos थीटा। ओके, इसमें से cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो बनेगा 4 माइनस cos थीटा। ये आपके पास इक्वेशन आपकी बन गई है। अब इसमें आप देखोगे तो 2 प्लस cos थीटा यानी डिनोमिनेटर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इंटरवल आपको दिया था 0 से 90, तो 0 से 90 इंटरवल में आपके पास cos थीटा भी पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। और cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, cos थीटा की वैल्यू। और 0 और 1 के बीच में आपकी जो वैल्यू लाई करेगी, और 4 से माइनस करोगे आप इससे,
तो ओवरऑल वैल्यू ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि जितने भी फैक्टर्स थे वो सभी क्या हो गए, पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए हैं। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है आपके पास एफ डैश एक्स वो कैसा हो गया, ग्रेटर देन जीरो, अगर इंटरवल आपके पास 0 to 90 होता है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट दिस डोमेन 0 to 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है आपके पास log x में का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 1/x आएगा। जब आप log फंक्शन लेते हैं तो वैसे भी आप पॉजिटिव वैल्यूज ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी इंटरवल दिया था, नहीं गिवन होता तो भी हम क्या लेते, 0 to इन्फिनिटी अपनी तरफ से लेते, क्योंकि log फंक्शन डिफाइन होता है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ठीक? तो जब सारी पॉजिटिव वैल्यू ली है, x पॉजिटिव ही है, 0 से बड़ा है, तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया 1/x is greater than 0. It means derivative is positive, then the function is increasing throughout this domain. तो ये छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Prove that the function f given by fx equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing in the interval -1 to 1. इसका मतलब आधे, अगर पूरा इंटरवल ले रहे हैं -1 से 1, तो उसमें कहीं पर इंक्रीज हो रहा होगा और आधे में डिक्रीज हो रहा होगा। तो पहले देखते हैं इंटरवल कितना डिवाइड हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो ये बन जाएगा -1, ये आ गया आपके पास। इसके बाद जीरो रखेंगे इसको, तो 2x - 1 जीरो रखने पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। तो आपके पास जो इंटरवल है -1 से 1, उसके दो पार्ट हो गए हैं। एक बन गया -1 से लेकर 1/2, एक हो गया 1/2 से लेकर 1। तो इस इंटरवल में जब आप देखोगे तो -1 से लेकर 1/2, इसमें आप जीरो रख सकते हो, जीरो रखोगे वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो रखने पर, एक ही फैक्टर है ना ये, तो यहाँ पर जीरो रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, लेस देन आ जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी, यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड इंटरवल लेते हो 1/2 से लेकर 1, तो इसमें आप इससे बड़ी कोई वैल्यू आप रख सकते हो, जैसे 0.5 है आपके पास ये 1/2, तो आप 0.6 रख लीजिए। 0.6 रखेंगे यहाँ पर 0.6, तो आप देखोगे ये 1.2 बन जाएगा। 1.2 - 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इट मीन्स इस इंटरवल में आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, पहले में डिक्रीजिंग था। तो जब आप पूरा इंटरवल देखेंगे -1 to 1, तो आधे में इंक्रीज हो रहा है, आधे में डिक्रीज हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं भाई फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to 90। ये चार फंक्शन हमें दिए हैं, तो चारों को अलग अलग डिस्कस करना है हमें। इंटरवल 0 to 90 ये यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा ये, चारों पार्ट। पहला है cos x, cos x का डेरिवेटिव हो जाता है -sin x। तो पहले इंटरवल में sin x की वैल्यू आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। sin x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक आपके पास नेगेटिव बाहर है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, मींस लेस देन जीरो होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 90। यहाँ पर 90 आएगा, ठीक है, 0 to 90 आएगा, टाइपिंग एरर है। तो फंक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव के कारण डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन है आपके पास cos 2x, सेम रहेगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x माइनस में, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। यहाँ आप जब देखोगे तो आपका जो इंटरवल है वो थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि एंगल आपका डबल हो जा रहा है। तो अगर आपका x 0 से 90 के बीच में है, तो जब आप 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 2π, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटरवल में सभी वैल्यूज में, सभी एंगल्स में, तो वो क्या बन गया, 0 to π बन गया। यानी कि दो क्वाड्रेंट्स हो गए आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप जानते हो साइन की वैल्यू दोनों ही क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
तो ये ओवरऑल वैल्यू साइन 2x क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई दोनों ही क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। और आपके पास माइनस के कारण, ये जब -2 आ रहा है इसके कारण नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, लेस देन 0 हो जाएगी। साइन 2x पॉजिटिव और -2 के कारण नेगेटिव हो गई ओवरऑल वैल्यू। इट मीन्स डेरिवेटिव कैसा हो गया, लेस देन 0 आ गया। देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 90। तो यहाँ पर इंटरवल लिखते समय आप ये ध्यान रखिएगा, है ना, इंटरवल सही लिखेंगे। पहले यहाँ सेम करा, उसके बाद जब ये 2x यहाँ पर 0 to पाई है तो x क्या हो जाएगा 0 to 90, वापस इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। दो पार्ट हो गए, cos 2x के लिए देख लिया, जैसे cos 2x करा है ऐसे ही 3x के लिए करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका मल्टीपल होते हैं एंगल तो आपके इंटरवल्स पे भी फर्क पड़ जाता है। तो क्या फर्क पड़ा है वो देखते हैं। cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू -3, ये आ जाएगा। इंटरवल चेक करते हैं, तो अगर x 0 to 90 है तो 3x क्या हो जाएगा 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से लेकर 3π/2, 3 की मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3π/2, यहाँ पे आ जाएगा। 3π/2 का मतलब अब आपके पास तीन क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन क्वाड्रेंट तक वैल्यू चली गई आपके पास। तीन क्वाड्रेंट्स में से पहले दो में तो आपका साइन पॉजिटिव होता है और तीसरे में आपके पास नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो यही बात आप लिखेंगे यहाँ पर कि पहले क्वाड्रेंट में 3x, इस क्वाड्रेंट में 0 to पाई, जब आपका 3x में आपका 0 to 90 है तो आपने इसके दो पार्ट कर दिए हैं, 0 to पाई एंड π/2, पाई से लेकर 3π/2। तो जब 3x आपका 0 to पाई के बीच में है तो आपका साइन x कैसा है, साइन 3x पॉजिटिव है। अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करिए तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 से π/3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। x बन गया आपके पास 0 से π/3, तो साइन x कैसा रहा आपके पास, पॉजिटिव, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो ओवरऑल वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव। इट मीन्स जो इंटरवल है आपके पास 0 से π/3 बना है, उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया है। और इसी का केस 2 बनता है जब आप पाई से लेकर 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, व्हेन 3x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे आप 3 से तो ये बन जाएगा π/3, और जब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा π/2। ओके, तो ये आ गया आपके पास। सेकेंड केस में x बिलोंग्स टू π/3 से लेकर π/2 कैसा बन गया था, नेगेटिव बन गया था, और एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी बन जाएगी आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगी। माइनस माइनस ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगी, ग्रेटर देन 0 बन जाएगी आपके पास। इट मींस डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है, फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया है यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। तो आप पूरे इंटरवल में अगर आप देखते हो 0 to 90, तो कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग था, कुछ में डिक्रीजिंग था, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आता है फोर्थ पार्ट इसका, tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x वैसे भी आप देखोगे स्क्वायर हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec x की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है, इट मींस फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो उसने पूछा था डिक्रीजिंग कौन कौन से हैं, तो cos x, cos 2x, दो फंक्शन आपके डिक्रीजिंग आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 13, on which of the following intervals is the function f given by this x raised to the power 100 plus sin x minus 1 strictly decreasing। तो ये कब डिक्रीजिंग होगा, उस इंटरवल का हमें पता करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं, फंक्शन दिया है, पहले इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो आ जाएगा x की पावर 100 का हो जाएगा 100x रेज टू द पावर 99, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो आप इस वैल्यू को आप चेक करना चाहते हैं। पहला इंटरवल आपको दिया है 0 to 1, तो 0 to 1 कोई भी आप वैल्यू रखेंगे यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो x की पावर 99 भी करेंगे तो भी कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
तो 100 इंटू एक्स की पावर 99 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस एक्स 0 to 1 के बीच में आप अगर आप रखते हो एंगल को, तो कॉस एक्स भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण। तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव ही रहेगी। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया आपका पहले इंटरवल 0 to 1 में। इसके बाद दूसरे इंटरवल की बात करते हैं, 90 से लेकर पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी लेकिन कॉस एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ डाउट आ सकता है, लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, आपके पास कॉस एक्स कैसा रहेगा, 1 और -1 के बीच में रहेगा यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू आपके पास कैसी बन जाएगी, ये वैल्यू बड़ी ही आएगी, कॉस 100 इंटू एक्स रेज टू द पावर 99। तो ये आपका पॉजिटिव ही आएगा, इट मीन्स फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 0 to 90। 0 to 90 में आप देखोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये भी पॉजिटिव रहेगा और cos x आपके पास ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ये टाइप में रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ये भी। तो ओवरऑल वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव आ रही है, इट मींस फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा था कि डिक्रीजिंग कहाँ है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है। तो वो इंटरवल आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function f given by fx equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing। तो पहले दो पार्ट तो यही रहेंगे, आपके पास डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करने पर 2x प्लस a आएगा और आप इसको 0 रखोगे डेरिवेटिव को यहाँ पर। अब आपसे पूछ रहा है कब इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग के लिए आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर, तभी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इट मींस एक्स 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -a/2। अब आपसे पूछता है इंटरवल आपको दिया हुआ है 1 से 2 के बीच में, तो x मस्ट भी क्या होगा, 1, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर आप x की जगह पर मिनिमम वैल्यू 1 रख लेते हैं लीस्ट वैल्यू के लिए, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप -1 के लिए रखेंगे तो यहाँ पर इक्वल रख के आपने a की वैल्यू निकाली -2। आपका लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल is given by when x equal to 1. The required value of a is -2. Question number 15. Let I be the interval, disjoint interval, any interval disjoint from -1 to 1. -1 और 1 से अलग इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल है i, ये इंटरवल नहीं है। Prove that the function x plus 1 upon x is strictly increasing on i. तो -1 और 1 को छोड़कर जो भी इंटरवल बनेगा उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, पहला स्टेप x प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा -1/x²। इसमें एलसीएम लिया तो x स्क्वायर -1 के फैक्टर भी साथ साथ कर दिए, x -1 x प्लस 1, इसको 0 रखा, यहाँ से दो वैल्यूज आ गई आपके पास -1 एंड +1। तो यानी कि इंटरवल को आपको, रियल नंबर लाइन को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, -∞ से लेकर -1, -1 से लेकर 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि -1 से 1 आपको नहीं लेना है इंटरवल, उससे अलग इंटरवल लेना है। तो उससे अलग हमारे पास सिर्फ दो ही इंटरवल बचे हैं, यानी कि -∞ से लेकर -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी, दो इंटरवल बने हैं। इन इंटरवल में आप वैल्यूज को चेक करेंगे तो पहली वैल्यू आप जो फैक्टर्स आ रहे हैं, न्यूमरेटर में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल वैल्यू आपकी ग्रेटर देन आ रही है, इंक्रीजिंग। और 1 से इन्फिनिटी इंटरवल में तीनों ही फैक्टर आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, इट मींस फंक्शन यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर आप -1 से और 1 से अलग फैक्टर्स लेंगे तो आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन log
sin x is strictly increasing in this interval 0 to 90 and decreasing in 90 to pi. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग है, ये हमें शो करना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. log sin x का डेरिवेटिव करोगे तो log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव करोगे cos x बन जाएगा cot x. cot x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है यानी कि डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मींस इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. और cot x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास नेगेटिव होती है, इट मींस डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा. छोटा सा प्रूफ था इसका. नेक्स्ट देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय log cos x. तो log cos x के लिए बात कर लेते हैं. इंटरवल वही दोनों है 0 to 90 एंड 90 to pi. log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by cos x और फिर cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा. तो ये ओवरऑल बन गया माइनस tan x. तो ये दो फैक्टर हो गए, एक माइनस तो है ही यहाँ पर और एक tan x हो गया यहाँ पे. तो आप देखोगे कि tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो माइनस और प्लस मिलके नेगेटिव बन रहा है, इट मींस डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. और सेकंड क्वाड्रेंट में tan x भी नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इट मींस इंक्रीजिंग यहाँ पर हो जाएगा सेकंड इंटरवल में 90 से 180 के बीच में. क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर. ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूव करना है. तो फर्स्ट स्टेप पहला फंक्शन लिखा, फिर उसका डेरिवेटिव करा. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, यहाँ से 3x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा तो 3 इंटू 2 6x बन जाएगा. यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो ये रह जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ये परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 1 का. तो परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण x की कोई भी वैल्यू नहीं, फॉर ऑल रियल नंबर्स ओवरऑल वैल्यू डेरिवेटिव की क्या आ गई आपके पास, पॉजिटिव ही आएगी. इट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स. ओके, तो ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो जाती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके. और चैनल को लाइक भी कर दीजिए.